गाइस व्हाट्सअप, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं सनस्क्रीन जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है तो फिर सभी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं, नहीं तो फिर चेहरे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, धूप लगती है, तो सनस्क्रीन ज़रूरी है। तो बस हम यूज़ कर रहे हैं लोटस का हर्बल सनस्क्रीन, सॉफ्ट सनस्क्रीन, जो कि सही है। हम 2-3 दिनों से यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेरे चेहरे पे अभी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। और घर में भी है ना, तब भी हम यूज़ कर रहे हैं, और बाहर जा रहे हैं तब भी लगा रहे हैं। तो मुझे सही लगा, तो हमने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ शेयर कर देंगे, तो आप लोग हो सके तो इसे लेना हो तो आप ले सकते हो। ये है सनस्क्रीन, आप लोग को नज़दीक से दिखा देते हैं। सो गाइज़, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, और ये है, इसकी प्राइस है 199, बट ये मैं ली हूँ कैंटीन से, तो कुछ इसका प्राइस कम पड़ा है। सो गाइज़, मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है संडे। हेयर वॉश करके मैंने स्नान किया है। आज संडे के दिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ ना कि स्नान हेयर वॉश कर लूँ, तभी अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे हो गई है, और अभी थोड़ा बाल सूखता है, फिर मैं इसमें क्लेचर वगैरह लगाऊंगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि हमारी ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गई है। और फिर साफ़ सुथरा करने के बाद मुझे रखना था ग्रोसरी का सामान, जो कि मैं अभी तक रखी नहीं थी। सामान लेके तो मैं आ गई थी, जो चीज़ ज़रूरत हो रहा था ना, फिर मैं ऐसे ही निकाल रही थी, क्योंकि डब्बा वगैरह मैंने धोया नहीं था। तो फिर कल शाम को मैंने डब्बे को धो दिए हैं। जो मुझे सही गंदा लग रहा था ना, फिर मैं वही धोई हूँ। जो नहीं लग रहा था, जिसमें सामान था ना, मैंने ऐसे छोड़ दिया। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो कंटेनर खाली है उसको धो दूँ, तो इससे कंटेनर गंदा नहीं होता है और फिर सही लगता है। तो बस यहाँ पे जो चीज़ खाली थी ना कंटेनर, फिर मैंने वही सिर्फ धोया है। और बस यहाँ पे जितने भी अभी ग्रोसरी के आइटम ऐसे खुले पड़े हैं ना, उसको मैं रख लूँगी कंटेनर में। जो मेरे कंटेनर खाली हैं, तो जो पहले की चीज़ें थी ना, वो मैंने निकाल दिए हैं। और दाल वग़ैरह जल्दी ख़राब हो जाता है, तो फिर मैं निकाल ही देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि निकाल के ही रखूँ। और यहाँ पे ये है चना, जो कि काले चने, मैं इस चने की सबसे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, अच्छा लगता है। ये ड्राई बीन्स रखना चाहिए, जिससे कि ना जब सब्ज़ी वग़ैरह नहीं होती है ना, तो फिर बनाने में आसानी होती है। तो मैं इस तरह से ड्राई बीट्स रखती हूँ, और फिर ना बनाती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, तब सब्ज़ी वग़ैरह नहीं होती है। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वही सारी चीज़ें हम ग्रोसरी के लेके आते हैं घर में। ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं मँगवाती, जो भी चीज़ हमारे घर में होता है ना पहले से अवेलेबल, बच जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ें ना ही मँगवाऊँ। और नेक्स्ट मंथ मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ अपने किचन के कंटेनर्स को, और तभी मैं लिस्ट बनाती हूँ, जिससे कि ना जो सामान रहता है वो सारी चीज़ें मैं नहीं मँगवाती हूँ, और जो चीज़ नहीं होती है ना, फिर मैं वही सारी चीज़ें मँगवाती हूँ। तो यहाँ पे मूँग दाल ऐसे रखा था, फिर हम लोग कम यूज़ करते हैं मूँग दाल को, तो फिर हमने नहीं मँगवाया। और जब ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब मैं मँगवा लेती हूँ। एक हाउसवाइफ़ को, हाउस मेकर को जब अपने घर को चलाना होता है ना, तो एक बजट तैयार करके और उसी लिमिट में ही घर के ग्रोसरी की चीज़ें मैं मँगवाती हूँ। और हर चीज़ का मैंने एक बजट बना रखा है कि उतना ही में मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो इससे सही हो जाता है, पैसे भी हमारे कम लगते हैं, और फिर ना अच्छे से हमारा घर भी चल पाता है। तो इस तरह से मैं करीबन ग्रोसरी के सामान 2000 के करीब में मेरा आ जाता है। और कुछ कैंटीन से मेरे सामान आते हैं, तो फिर कैंटीन से भी कुछ 2000 के अंडर ही मैं मँगवाती हूँ। उससे कम ही लग जाता है, कभी 1000 की, कभी 2000 के, ऐसे ही करीब में लगता है। तो ज़्यादा चीज़ें
जब हम ले लेते हैं ना तो पहले तो पैसे भी हमारे बजट बिगड़ जाते हैं, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं और फिर जो हम नेक्स्ट काम करने वाले होते हैं ना वो काम हमारे नहीं हो पाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं। तो कभी भी हमें अपने घर को देखना है कि हमारे पास कितना पैसा है और फिर उसी अकॉर्डिंग एक मंथली बजट तैयार करके और तभी सारी चीज़ें, क्योंकि काम बहुत होते हैं घर में और हम पैसे का बजट नहीं बना के चले ना तो फिर कब पैसे आए और कब चले गए पता भी नहीं चलेगा और फिर हमारा पूरा मंथ ऐसे बेकार सा जाएगा। मेरे पास करीबन 1 मंथ में 10,000 के करीब में बजट रहता है। उसी में मैं सारी चीज़ें जो भी होती हैं, दूध, ग्रोसरी की, कैंटीन की चीज़ें, बच्चों को जो भी पसंद है वो खरीदाना, स्कूल की फ़ी, ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ और बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हम अपने छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लगें ना, कोई चीज़ वेस्ट ना करें, तब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं और छोटे से फैमिली, हस्बैंड-वाइफ, 2 बच्चे हो ना तो 10,000 में आराम से हमारा मंथली बजट लगने वाला है, जो कि इसी में हम बचा के घूमना-फिरना भी कर लेते हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, तो उसी में हम मैनेज कर लेते हैं। अभी मैंने ग्रोसरी की सारी आइटम्स जितने थे ना बाहर, वो सारे अभी मैंने पैक कर लिए हैं और जो भी मेरा थोड़ा-थोड़ा करके बचा है ना, वो इस बास्केट में मैं रखने वाली हूँ। अभी भी मेरा ऐसे रखा हुआ है। इस बास्केट में ग्रोसरी की चीज़ें रखती हूँ और जो ख़त्म हो जाता है फिर मैं निकाल लेती हूँ। जो कि आप लोग को पता होगा कि ये है क्वार्टर, तो इसमें ज़्यादा शेल्फ बने नहीं हैं, तो फिर मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे किचन में रख नहीं पाती हूँ। तो फिर जो चीज़ें मुझे ज़रूरत होती हैं वही सारी चीज़ें मैं रखती हूँ और नहीं तो सारी चीज़ें मैं बास्केट में ही रखती हूँ। शेल्फ बने होते तो फिर मैं डब्बे के साथ ना इसे अच्छे से डेकोरेट कर पाती, पर यहाँ शेल्फ बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मुझे अंदर ही रखना पड़ता है बॉक्स में और चीज़ों को ना केयर करना भी होता है, तो मैं बाहर कोई भी चीज़ नहीं रखती और सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि बॉक्स में ही रखूँ और एक आर्मी वाइफ़ जो भी चीज़ें होती हैं ना ग्रोसरी की, मुझे लगता है कि बॉक्स में ही रखती हैं, जो हम बॉक्स से ट्रांसफ़र के टाइम इधर-उधर लेके जाते हैं सारी चीज़ें पैक करके, तो उसमें हम रख देते हैं जिससे कि सेफ़ रहता है। ज़्यादा छोटे-छोटे कंटेनर्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों से बातचीत करते-करते इधर मेरी खीर भी बन के तैयार हो गई है और आज मेरी केसर वाली खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, जो कि हमने खाया और बहुत ही अच्छा लगा। बाबू को भी मेरी बहुत पसंद आया और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सर्व करने के लिए केसर डाल दिया है और इधर काजू ऐसे मैंने अंदर डाला है, बट फिर से मैंने सर्व करने के लिए थोड़ा-सा अच्छा लगने के लिए मैंने डाल दिया है, जिससे कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है। फिर मैं आ गई थी बाहर, कुछ इस तरह से बाहर में हवाएँ चल रही हैं, एकदम ठंडी-ठंडी सी और अंदर आते ही गर्मी लगने लगती है। मौसम ऐसा हो रखा है कि रूम में आओ ना तो फिर गर्मी सा लग रहा है और बाहर एकदम ठंडी-ठंडी सी हवाएँ चल रही हैं। अभी शाम हो चुका है और शाम के नाश्ते की प्रिपरेशन मैंने कर ली है और अभी मैं बनाने वाली हूँ मैगी, जो कि मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें ना बनाऊँ, हस्बैंड को भी ये सारी चीज़ें उतनी पसंद नहीं है, बट मुझे अच्छी लगती है और बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी-कभी मैं बनाऊँ और ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। तो मैंने अभी नया ही पैकेट फाड़ा है, जब भी मैं पैकेट फाड़ती हूँ ना, थोड़ा-सा पैकेट में बच जाता है, तो इस तरह से ना मैं चिपका देती हूँ, जिससे कि फिर वो ख़राब नहीं होता है और कुछ दिनों तक टिका रहता है। क्योंकि तुरंत के तुरंत बनाना हो ना, तो पैकेट फाड़ के छोड़ भी दो, बट इस टाइम ना अभी मैं अब बना ली, तो फिर कुछ दिन बाद ही बनाऊँगी, जो कि इस वजह से ना मैंने ऐसे चिपका दिया है, जिससे कि अब गिरेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पे वेजिटेबल्स को मैं हल्का-सा फ्राई कर लेती हूँ। शिमला मिर्च, टमाटर और मैंने 2 मिर्चा ले लिया है
और थोड़ा-सा मैंने धनिया कट किया है, प्याज़ मैंने ले लिया है जो कि इससे स्वाद बढ़ जाता है, वेजिटेबल्स डाल दो मैगी के अंदर तो खाने में मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे अभी हमने डाल दिया है मैगी को और इसका मसाला जो होता है ना वही मैं डालती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती मसाला एक्स्ट्रा, क्योंकि ऐसे तीखा भी बन जाएगा और फिर बच्चे नहीं खा पाएँगे और मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता है। जो कि कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है और ये ना सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमें हर चीज़ को करना चाहिए, बट हाँ, अपने मतलब देख के कि जो घर में हमारे क्या यूज़ होना तो सही है, घर वाले हमारे क्या खाना पसंद करते हैं। और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सारी होनी चाहिए हमारे घर में, जिससे कि हमारे बच्चे भी बाहर बार-बार चीज़ें ना खरीदवाएँ। क्योंकि बच्चों को होता है कि मम्मी ये खरीद दो, जब हम मार्केट जाते हैं, तो ना हम ज़्यादा मार्केट जाएँगे, क्योंकि चीज़ें जब हम एक बार घर पे ला देंगे ना, तो मार्केट हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चे भी नहीं जाएँगे और फिर ना वो ज़्यादा ज़िद नहीं करेंगे। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को जब हम ध्यान देते हैं ना, तो हमारे घर में कम बजट में अच्छे से घर को मैनेज कर पाते हैं। और हम हाउसवाइफ़ को रहता है कि सारी चीज़ें मैनेज करते हुए थोड़े से पैसे बचा के और फिर फ्यूचर के लिए रखें। तो ये चीज़ बहुत सही है हम हाउसवाइफ़ की, कि थोड़े पैसे जब बचा के हम रखते हैं ना, तो वो पैसे हमारे ज़रूरत पे बहुत काम आते हैं। बच्चों के ड्रेसेस खरीदना, खुद के खरीदना और कहीं हम बाहर जाते हैं तब, घूमने जाते हैं तब भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि तबीयत ख़राब हो गया तो फिर उस सारी चीज़ों में भी हमारे पैसे यूज़ होते हैं। छोटी-छोटी सेविंग्स ही हमारे बहुत बड़े काम आते हैं। तो हमारे हस्बैंड कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो हम पैसे को सही उपयोग करें और सही जगह लगाते हैं तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे आप सभी से बात करते-करते मेरी मैगी भी बन के तैयार हो गई है और मैगी बस सिंपल सी है, प्याज़, टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च मैंने डाली है, धनिया का पत्ता, जिससे कि स्वादिष्ट लगता है और बाबू को मेरे पसंद है। बस यहाँ पे हमारी मैगी पार्टी ख़त्म हो गई है और हस्बैंड चले गए हैं बाहर, ड्यूटी के लिए चले गए हैं और अभी हम कपड़ा लेके आ गए हैं बाहर से, शाम हो चुकी है। अभी थोड़े बहुत ही कपड़े हैं तो फ़ोल्ड कर लेते हैं और आयरन भी मुझे करना है, तो साथ ही साथ आयरन भी कर लेंगे। और हस्बैंड के कपड़े होते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं जब आयरन वग़ैरह नहीं करो तो, बट उन्हें कल जाना है पहन के, तो मैं अभी के अभी ही आयरन कर दूँगी। और इस टाइम में ना बच्चे बाहर रहते हैं, खेलते-कूदते हैं, तो टाइम हमारे पास रहता है। और जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो फिर आयरन से भी डर लगता है करने में कि कहीं हाथ-वाथ ना लगा दें। तो बस फ़ोल्ड हमने कर दिया है और जो जहाँ का है ना, वहीं पे मैं रखने वाली हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे रखूँगी ना, तो पूरा घर बिखरा-बिखरा सा लगने लगता है। जो कि ये आर्मी क्वार्टर है, तो यहाँ पे कोई अलमीरा नहीं है, तो अभी हम बॉक्स में रखते हैं, लैकेज में रखते हैं, इस तरह से करके हम रखते हैं। अलमीरा रहता है ना तो फिर सही रहता है, कपड़े फ़ोल्ड किए या नहीं ऐसे रख दो तो सही भी रहता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ। और अभी कर लूँगी आयरन, करने के बाद फिर मैं चलूँगी चाय वग़ैरह बनाने के लिए। शाम की चाय अभी मेरी हुई नहीं है, तो बस मेरे काम निपट जाते हैं, फिर मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। मुझे अच्छा लगता है कि आराम से ना 10 मिनट का टाइम लेके चाय पी लो, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। शाम का ये ब्लॉग मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाओगे। तो बस यहाँ पे मेरे काम भी हो चुके हैं एंड टेक केयर। बाय बाय गाइज़।